एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पे। सो क्वेश्चन ऐसा है, इन द सर्किट बिलो फाइंड लोड इम्पीडेंस ZL। ठीक है, हमें लोड इम्पीडेंस ZL को फाइंड आउट करना है जो कि ड्रॉ करेगा मैक्सिमम पावर को। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट पॉइंट्स हैं। पहला नोट पॉइंट इसमें ये है कि जो हमारा लोड इम्पीडेंस होता है ZL, ठीक है, जो हमारा लोड इम्पीडेंस ZL होता है या इम्पीडेंस होता है वो हमेशा ओम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट नोट पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट इसमें ये है दैट जब हम टर्म यूज़ करते हैं ZTH या VTH, ठीक है, तो अगर मैं ZTH के बदले RTH को प्रोनाउंस करूं या VTH के बदले मैं ETH बोलूं, ठीक है, तो दे ऑल आर सेम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन टर्म्स से। ठीक है, ZTH को मैं RTH भी बोल सकती हूँ, VTH को ETH से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो दे ऑल आर सेम, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें ये है, जो हमारा ZL है, एक फॉर्मूला है ZL इक्वल टू ZTH और यहाँ पे एक स्टार बना हुआ होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्टार का कुछ नाम है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, इस स्टार को हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये टर्म देख रहे होते हो J, ठीक है, आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हो J टर्म्स में, ठीक है, लाइक इसमें भी है गिवन J टर्म। ठीक है, तो J का जो साइन है इस केस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में अगर पॉजिटिव है, मान लो अगर J की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो हम उसे क्या करेंगे, नेगेटिव से रिप्लेस करेंगे। अगर वो नेगेटिव है J की वैल्यू तो हम उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। ये आपको तब पता चलेगा जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये कुछ नोट पॉइंट्स थी। ठीक है, देन मेन जो फॉर्मूला हमारा इसमें आता है वो कुछ ऐसा आता है, P मैक्स, दैट मीन्स पावर मैक्स, वो हमारा इसका फॉर्मूला होता है VTH का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RL। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस एंड VTH, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और मैक्सिमम पावर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या रहेगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZTH, हम इस ZTH को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में, तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी सोर्सेज हैं उसको डीएक्टिवेट करेंगे और जो ZL है हम उसको ओपन टर्मिनल के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट है। इस पूरे सर्किट में दो सोर्सेज हमारे पास हैं। ठीक है, और ये दोनों ही वोल्टेज सोर्स हैं और वोल्टेज सोर्स को हमें पता है हम कैसे रिप्लेस करते हैं, बाय द शॉर्ट सर्किट। तो अब जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ZL प्रेजेंट था तो हमने ओपन टर्मिनल से रिप्लेस किया इसे। ठीक है, और यहाँ पे 50 ∠0 जो हमारा वोल्टेज सोर्स था वो प्रेजेंट था, तो ये हमने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे भी 25 ∠90 प्रेजेंट था, इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया और रेस्ट की वैल्यूज एज इट इज़ नोट डाउन कर देते हैं। ये टर्मिनल A है, ये A टर्मिनल हो जाएगा, B टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, और ये J5 ओम एंड ये 5 ओम। ठीक है, अब हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ भी सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि इसका रिजल्ट कुछ आ रहा है X और इसका रिजल्ट कुछ आ रहा है Y, तो अगर मैं इसे नॉर्मली छोटे से सर्किट में इसको अगर मैं शो करना चाहूँ तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ रिजल्ट आएगा X का, यहाँ कुछ रिजल्ट आएगा Y का, तो X जो होगा वो पैरेलली कनेक्टेड होगा विद Y के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो X इज़ पैरेलली कनेक्टेड विद Y। तो हम X के बदले रिप्लेस कर देते हैं, 5 + J5 इज़ पैरेलली कनेक्टेड विद 3 - J4। ठीक है, और पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलली हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 + J5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3 - J4 के साथ, फिर नीचे डिनोमिनेटर में उसको ऐड कर देंगे विद दैट।
दैट इज सिंपली हम इसमें ऐसे करेंगे R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। सो जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ 4.323 माइनस J 1.153 ओम, ये आ जाएगी हमारी ZTH की वैल्यू। अब ये तो हमने फर्स्ट उसको कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम इस सर्किट को एक बार से दोबारा से रीड्रॉ करें तो हम इस सर्किट को ऐसे भी बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर सर्किट को। शिफ्ट कर लेती हूँ। दिस इज B, दिस इज A, और ये माइनस J4 ओम, 3 ओम, J5 ओम एंड 5 ओम, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया है, आफ्टर फाइंडिंग द ZTH, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का रूल क्या स्टेट करता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र MPT सेज ZL इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH, दैट मीन्स ZL इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये कहता है, ठीक है, कि जो हमारा ZL है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका, ZTH का, इसलिए मैंने इसे पहले ही नोट पॉइंट में बता दिया था आपको, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है ZL इक्वल टू ZTH कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आया है, अभी हमारे पास ZL की वैल्यू क्या आई है, वो आई है 4.23 माइनस J 1.153, इजंट इट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो हमारे ZL की वैल्यू है, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसको इस पर्टिकुलर थिंग का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, RL की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस की। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ, J में मैंने पहले बोला था, अगर J का जो भी साइन है अगर पॉजिटिव है तो आप उसे नेगेटिव के साथ रिप्लेस करोगे, और अगर नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करोगे। तो इस केस में J का जो साइन है वो क्या, नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास ZL की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4.23 प्लस से रिप्लेस हो गया ये वाला नेगेटिव साइन। बाकी हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ J की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारी ZL आ गया, ठीक है। अब हमें पता है जो नॉर्मल, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है, ये हमारा RL की तरह वर्क करेगा, और जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसमें कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रेजेंट है, ये XL की तरह वर्क करेगा। तो हमें पता है कि XL जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो XC होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा RL की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.23, ठीक है। RL भी हमने कैलकुलेट कर लिया है ना। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 2। इस केस में हमको क्या करना है, जो हमारे पास AB टर्मिनल है उनको ओपन करना है, ठीक है। AB को ओपन करना है, और फिर हमें क्या करना है, AB के बीच में VTH फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें अभी VTH को भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो AB को ओपन करेंगे और फिर VTH को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स जितने भी वोल्टेज सोर्सेज या कोई भी सोर्स प्रेजेंट है उसको इस केस में हम क्या करेंगे, ओपन एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो ऑल द सोर्सेज विल बी एक्टिवेटेड, इस केस में एक्टिवेटेड इन दिस केस, इन दिस स्टेप, सॉरी इन दिस केस भी नहीं, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में जितने भी सोर्सेज को हमने पहले डीएक्टिवेट किया था उन्हें एक्टिव करके VTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा सर्किट होगा वो कैसे आएगा, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा आया है, ठीक है। इस केस में दोनों जो सोर्सेज जो हैं वो हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, और AB टर्मिनल जो यहाँ पे था A और B ने हमने ओपन ही रखा है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, VTH को कैलकुलेट करना है, VTH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इट, ठीक है। सो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ इन द सेंस
अब देखो इस सर्किट में हम यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि 3 ओम -j4 और 25 एंगल 90 ये इस वाले ब्रांच के लिए क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये हम बस इसको रीड्रॉ कर रहे हैं सर्किट को, तो हम इनको भी ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये हमारा J4 आ जाएगा -j4 ओम 3 ओम एंड +-25 एंगल 90, ये हमारा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। और रेस्ट तो हम एज इट इज़ रखेंगे। ये हमने बस इस सर्किट को रीड्रॉ किया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है और ए बी टर्मिनल को आउटसाइड ले दिया है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली थे एक दूसरे के साथ। अब हमें क्या करना है, VTH फाइंड आउट करना है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, KVL को अप्लाई कर लेते हैं। पहले करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, अप्लाई KVL। ठीक है, तो इस ब्रांच इस लूप में फ्लो होने वाले करंट को हम I1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब अप्लाई करते हैं। तो हम इसमें जब KVL अप्लाई करते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं, अगर करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है, किसी भी टर्मिनल में, तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और पॉजिटिव साइड से कर रहा है तो पॉजिटिव। तो इस केस में नेगेटिव से कर रहा है, सो इट वुड बी -50 एंगल 0। अब ऐसा मत कर देना कि एंगल 0 है तो उसे लिखा ही नहीं, हमें कंप्लीट टर्म्स लिखनी पड़ेंगी जो भी हमें गिवन है। ठीक है, देन इस रेजिस्टेंस में प्लस से एंटर कर रहा है, सो 5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस J5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ I1 प्लस, लेकिन यहाँ पे J4 नेगेटिव में तो नेगेटिव हो जाएगा, सो -J4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस यहाँ पे पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, सो इट वुड बी 25 एंगल 90 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ नोटिस कर रहे हैं हम I1 एंड I1, इन चारों में I1 कॉमन है तो I1 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, रेस्ट एज इट इज़, +J5 +3 -J4 -50 एंगल 0 +25 एंगल 90, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, सो 5 + 3 8, J5 - J4 इट वुड बी 1J, और यू कैन से J1 -50 एंगल 0 +25 एंगल 90 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो जब हम इन दोनों एंगल्स को अब सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, 55.901 एंगल 153.434। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब ये इधर नेगेटिव साइड में चले जाएगा, -55.901 एंगल 153.434। ठीक है, और ये I1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो I1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ कैसा आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, सो इट वुड बी -55.901 एंगल 153.434 होल डिवाइडेड बाय 8 + J1। ठीक है, और जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ब्रैकेट्स ढंग से यूज़ करना कैलकुलेटर में, अदरवाइज रिजल्ट आपका रॉन्ग आ जाएगा। एम्पियर, तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है ना। तो VTH की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और ये भी इनके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो हमारे पास ओवरऑल VTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - J4, ये हमने ऐड किया है। ठीक है, बट J4 की वैल्यू नेगेटिव में है। ठीक है, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो I1 की वैल्यू यहाँ से हम नोट डाउन कर लेंगे, 3 - J4 मल्टीप्लाइड बाय 6.933 एंगल -33.691 प्लस 25 एंगल 90। तो यहाँ से हमारे पास VTH की वैल्यू आ जाएगी 9.802 माइनस 78.69 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्टली हमें पावर मैक्स फाइंड आउट करना है, P मैक्स, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 × RL। तो VTH
तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हम एंगल भी उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें पावर मैक्स फाइंड आउट करते टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए VTH का। तो जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, पूरा एंगल नहीं लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.23। तो यहाँ से हमारे पास जो पी मैक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5.678, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वॉट। ठीक है, बिकॉज पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। होप सो आपको समझ आया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।